जंगल स्काउट का है आज हमारा टॉपिक। और जंगल स्काउट टूल जो है वो भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो जब जंगल स्काउट पे हम आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट पे एक साइड बार अवेलेबल है जिसमें हमारे पास 3 किस्म के प्रोडक्ट रिसर्च के जो हैं वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला है प्रोडक्ट डेटाबेस। ठीक है, ये हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स जो है उसी की तरह है, सेम तकरीबन। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमने डिफरेंट टूल्स को यूज करके प्रोडक्ट का आइडिया लेना होता है, उस हिसाब से फिर हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि आपने कौन सा जो है वो टूल यूज किया है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मार्केट्स हैं, किस मार्केट की आपने रिसर्च करनी है उस मार्केट को जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप यूके कर रहे हैं तो यूके का, कनाडा का है तो कनाडा का, ठीक है, इटली है, जर्मनी है, मेक्सिको है, स्पेन, फ्रांस, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो जो भी जिस भी मार्केट का आपने प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च करना है उस मार्केट को आपने जो है चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कैटेगरीज जो हैं उनको चूज कर लेना है कि किस किस कैटेगरी को जो है वो आपने रिसर्च करना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ से कुछ कैटेगरीज जो हैं वो चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए जी, यहाँ पे फिल्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब फिल्टर क्या है हमने जो रिजल्ट्स लेने हैं वो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक लेने हैं, और जो क्राइटेरिया हम यहाँ पे सेट करेंगे उसके रिलेटेड जो है वो हमें यहाँ पे नीचे जो है वो रिजल्ट शो किए जाएंगे, प्रोडक्ट जो है वो दिखाए जाएंगे। ठीक है, फिर हम उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे उसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो वायबल है, उस प्रोडक्ट के हवाले से हम उस पर फिर काम करेंगे। तो फिल्टर में मैंने $10 मिनिमम किया है और मैक्सिमम $30। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का बजट क्या है। आपके क्लाइंट का बजट अगर $5000 है और वो कहता है कि जी मैं $50 वाली प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहता हूँ, तो आप $50 वाली प्रोडक्ट तक जाएंगे। ठीक है, $20 से या $30 से $50 की प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। इसी तरह रिव्यूज कितने होने चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिव्यूज जो है वो मैक्सिमम हमारे पास 150 या 200 होने चाहिए उस प्रोडक्ट को जो है हम देखेंगे। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है कि कई ऐसी भी लिस्टिंग्स होती हैं जहां पे प्रोडक्ट जो है उसके रिव्यूज 8-8 हजार, 10-10 हजार भी होते हैं। ठीक है, और उनकी सेल भी अच्छी जा रही होती है। हमने उन प्रोडक्ट्स को देखना है जिनके रिव्यूज कम हो लेकिन उनकी सेल भी अच्छी हो, ताकि उसमें से प्रॉफिट किया, क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है क्लाइंट का या अपना, तो उसमें हमें जो है वो रिव्यूज हमारे पास तो होंगे नहीं उस वक्त, तो हमें कितने रिव्यूज जो हैं वो लेकर आने होंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी इतनी सेल जो है वो जनरेट कर सके। तो 50 में अगर सपोज कर देता हूँ और मैक्सिमम मैं 200 कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गए Sorry. इसके बाद आ गया रेवेन्यू कि मिनिमम कितना रेवेन्यू होना चाहिए। लेट्स से अगर आप एक $15 की चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कितने आइटम जो हैं वो सेल कर रहे हैं और आपको मंथली जो है आप कहते हैं जी आपने 500 लेट से आइटम जो है वो परचेज किए हैं, और 15 ज़रा 500 अगर आप करते हैं तो आई गेस ये हो जाएगा 750। ठीक है, तो 750 जो है वो 750 का आपका रेवेन्यू है। ठीक है, तो कितना जो है वो मिनिमम रेवेन्यू होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी 2000 या 1000 मिनिमम रेवेन्यू उसका होना चाहिए। लेट से मैं 1000 कर देता हूँ। ठीक है, और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम को मैं अगर ना भी करूं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम रेटिंग 4 या 3.8, 3.8 तक जो है वो हम जा सकते हैं। बीएसआर रैंक की बात हो रही है कि बीएसआर रैंक कितना होना चाहिए, मैं कहता हूं जी अब ये मार्केट के हिसाब से। ठीक है, मार्केट में 50-50 हजार वाले रैंक जो होते हैं जिनका बीएसआर वो भी सेल अच्छी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जिस मार्केट पे आप कर रहे हैं कि वो बड़ी मार्केट है या वो छोटी मार्केट है, मतलब बड़ी मार्केट यूएस है, उसके बाद जो सेकंड बड़ी मार्केट आती है वो आती है यूके। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी मार्केट्स हैं वहां पे आपका जो है वो मैक्सिमम रैंक जो है वो 1500 तक, 2000, 2500 तक जो है वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उनमें सेल्स अच्छी होती हैं। लेकिन जो बड़ी मार्केट्स हैं उनमें 30-30 हजार, 40-40 हजार का जो रैंक होता है उन पे भी सेल अच्छी मिल जाती है। तो फिलहाल मैं रैंक को नहीं छेड़ रहा। ठीक है, वेट को भी नहीं छेड़ता। मिनिमम सेल्स कितनी होनी चाहिए, 100 सेल तो मिनिमम हो ना एक महीने की। ठीक है फिर आ जाता है मिनिमम सेलर्स।
अगर हम देख रहे हैं कि मीटू वाला प्रोडक्ट है तो हम मिनिमम सेलर्स में ऐड कर देते हैं जी 3 या 4 सेलर्स उसके साथ अटैच हों, मीटू कर रहे हों, ठीक है। अगर मीटू वाला हमारे पास ऑप्शन मतलब हम नहीं प्रोडक्ट देख रहे तो इसको हम लीव कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसको भी मैं यहाँ से लीव कर देता हूँ, ठीक है। डेट फर्स्ट अवेलेबल इसको ऑल ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है कि प्रोडक्ट जो है क्या वो स्टैंडर्ड साइज में है, छोटा स्मॉल है, या ओवर साइज है, या बड़ा, ठीक है, बड़ा प्रोडक्ट, तो इसको हम स्टैंडर्ड ही करेंगे। सेलर टाइप एफबीए और अमेजोन, ठीक है। अगर आप एफबीएम पे करना चाहते हैं तो हम एफबीएम को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रोडक्ट का एफबीए करना है तो एफबीए और अमेजोन हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सर्च कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सर्च किया, जो मेरा क्राइटेरिया था और जो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज चूज की थी, प्रोडक्ट टाइप चूज किया था, सेलर टाइप चूज किया था, और फिल्टर्स जो लगाए थे, उसके हिसाब से जो है वो मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स हमें दिखाए जा रहे हैं और ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड का है, ठीक है। ये 100 पीसिंग वेडिंग पार्टी डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लास टाइप है, ठीक है। कह रहा है जी इसको मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना होगा आई गेस, हमें ज्यादातर डेटा जो है वो नहीं दिखा रहा। एक मिनट, ओके, ये जूम आउट करूंगा तो ही दिखाएगा। खैर इसका मैं कुछ करता हूँ हल, ठीक है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो आपने क्राइटेरिया चूज किया है उसके हिसाब से आपके पास 61,149 जो है वो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। ये हर कैटेगरीज में से उठाए गए हैं, मतलब ये जो कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट की हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं इनका आइडिया ले सकता हूँ, मैं नीश देख सकता हूँ कि किस प्रोडक्ट पे जो है वो काम किया जाए। मजीद अगर इस पे देखिए, मैं बेबी को आउट कर देता हूँ, मैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड को आउट कर देता हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को आउट कर देता हूँ, टॉयज एंड गेम्स को आउट कर देता हूँ, इसको मैं अगेन सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो है वो डेटा दिखाया जाएगा। जी, तो अब मेरे पास कितने आ गए, 31,941 रिजल्ट्स जो हैं वो मेरे पास शो हो गए। इसी तरह मैं नीचे जाता जाऊंगा, देखिए मुझे नजर आ रहे हैं कि किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, ग्लास की ऐसी टूटने वाली प्रोडक्ट्स को हमने कभी नहीं छेड़ना, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मीट ग्राइंडर और उनकी जो है वो ये चीजें आ गई, किचन वगैरह के रिलेटेड जो हैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम मजीद देख लेते हैं, जो हमें प्रोडक्ट अच्छा लगेगा हम उसको यहाँ से क्लिक करके अमेजोन पे जाके इसको देख सकते हैं डायरेक्टली यहीं। ये अमेजोन को जो बना हुआ है इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको देख सकूंगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता जाऊं कि यहाँ पर ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं, कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट देखा, इसके वेरिएंट्स कितने कितने हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है क्या इसके कोई वेरिएंट्स भी हैं। वेरिएंट्स क्या होता है, साइज, कलर और क्वालिटी या फीचर के हिसाब से जो चीज एक से दूसरे को डिफर करती है लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट हो, वो वेरिएशन होती है, ठीक है। इसको वेरिएशन कहा जाता है, मतलब वो साइज भी हो सकता है, वो कलर भी हो सकता है, वो मॉडल भी चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर आ गया मंथली रेवेन्यू कि आप इसका मंथली रेवेन्यू कितना है, कि ये जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है इसकी मंथली सेल्स कितनी है और इसका मंथली रेवेन्यू कितना है। अच्छा, ये जो जितना भी डाटा यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है ये एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। मतलब ये एक एग्जैक्ट फिगर में अगर कहूँ आपको तो ये एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, ये एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। 16,99 इतने का ये सेल किया जाता है। ये 6,46 जो है ये इसका जो है वो प्रॉफिट है आई गेस, और ये जो है वो फी है, ठीक है। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूं तो मुझे ये फी ब्रेकडाउन बता देगा। एफबीए फुलफिलमेंट फी जो है वो $7.99 है, और 2.55 जो है वो इसकी रेफरल फी है। रेफरल फी क्या होती है, रेफरल फी अमेजोन हमसे लेता है जब हम अपना एक प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर आकर सेल करने जा रहे हो, तो अमेजोन हमसे उसकी जो है वो एक कमीशन लेता है, ठीक है। ये हो गया उसका। और ये जो फुलफिलमेंट फी है
ये अमेजोन हमसे तब लेता है जब हम अपना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, मतलब एफबीए करते हैं, ठीक है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। तो अगर हम एफबीए करते हैं तो हमने अपना स्टॉक जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में स्टोर करना होता है, उसकी स्टोरेज फी भी इसी में चार्ज होगी उसकी हैंडलिंग भी इसी में चार्ज होगी। जब आपको कोई ऑर्डर आएगा तो अमेज़न उसको खुद ही पिक करेगा, खुद ही पैक करेगा, उसकी पैकिंग का खर्चा, उसकी शिपिंग का, ये सारा कुछ जो है वो अमेज़न के अंडर आएगा। तो ये उस प्रोडक्ट का जो है वो ये उसकी फी चार्ज की जाती है, ठीक है। $10.53 टोटल जो है ये एफबीए फीस की चार्ज की जा रही है, ठीक है। इसके बाद इसका आ गया रैंक। अब मुझे इसको थोड़ा-सा नीचे लेके आना होगा, ठीक है। ये आ गई इसकी प्राइस, ये आ गया इसका रैंक। इस प्रोडक्ट का जो रैंक है वो है 31,644। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 30,000 40,000 वाले जो रैंक हैं वो भी अच्छी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बड़ी मार्केट है, ठीक है। फिर आगे इसके रिव्यू पे, इसके रिव्यूज कितने, मतलब 161 रिव्यूज पे भी ये प्रोडक्ट ठीक से सेल हो रहा है, ठीक है। फिर एलक्यूएस आ गई लिस्टिंग क्वालिटी के, इसकी लिस्टिंग क्वालिटी को जो रेटिंग दी गई है, जो स्कोर दिया गया है आउट ऑफ 10, ठीक है, वो कितना है 7। मतलब 10 में से 7 का इसको स्कोर दिया गया है इसकी लिस्टिंग के हवाले से, मतलब ये अबव एवरेज है, ठीक है, अबव एवरेज इसका है। फिर इसके बाद आ गया कि इसके साथ सेलर्स कितने कितने अटैच है तो इसके साथ एक ही सेलर अटैच है और एक ही इसको बेच रहा है। इसके साथ 6 सेलर्स अटैच हैं, इसके साथ 2 हैं और ये अमेज़न बेच रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आ जाता है कि ये सबसे पहले किस वक्त जो है ये अमेज़न पर लिस्ट किया गया प्रोडक्ट, और किस डेट को जो सबसे पहले इसने सेल यहाँ पे की है अमेज़न पर, और वो है 2017 को, यहाँ पे 2012 को, 2019 को, 2019 को, इसी तरह। फिर आ गई इनकी रेटिंग्स कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, 4.7 है, हमारा मिनिमम क्राइटेरिया था 3.8 का। फिर डायमेंशंस आ गए। ये डायमेंशन जो है ये पैकेज के डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, कि जिस पैकेट पे अमेज़न डिलीवरी करता है, मतलब जो बॉक्स होगा या जो पैकेट होगा जिसपे ये प्रोडक्ट जो है वो आगे तक जाएगा, ठीक है। और ये इसका आ गया वेट, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो इस पे आती हैं। अब वेट और ये जो डायमेंशन होता है इसके हिसाब से जो है वो शिपिंग को इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट का ये वेट है तो एक डब्बे में कितने प्रोडक्ट जो है वो आएंगे और उनका वेट कितना होगा, इस हिसाब से जो है वो शिपिंग को कैलकुलेट किया जाता है। जब हम शिपिंग पे जाएंगे तो इसको फिर मैं आपको अगेन इलेबोरेट करूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का डाटाबेस, ठीक है, प्रोडक्ट डाटाबेस के सर्च के लिए। प्रोडक्ट ट्रैकर क्या है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को ट्रैक करना है ठीक है, आप आपका कोई कंपेटिटर है या आपका अपना ही प्रोडक्ट है जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं, उसमें कोई बीएसआर चेंज होता है, उसकी इंडेक्सिंग चेंज होती है, उसके साथ कोई सेलर अटैच होता है, उसकी लिस्टिंग का कोई भी है, तो उस उन सबको जो है वो आप ऐड प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे उसका एसन लिख के उस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसको फिर आप ट्रैक कर सकते हैं। क्या ट्रैक कर सकते हैं, उसका डेटा, उसकी प्राइस, उसकी फी, उसका नेट प्राइस कितनी है, सेल कितनी हो रही है उसकी, ये सारी चीजें जो है वो आपको यहीं पे दिखाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद है अपॉर्चुनिटी फाइंडर। ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर जो है ये बहुत ही अहम चीज है, ठीक है। प्रोडक्ट डेटाबेस से हम अपॉर्चुनिटी फाइंडर जो है इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी तकरीबन तकरीबन प्रोडक्ट डेटाबेस वाला ही स्ट्रक्चर होता है, वही चीजें ही यूज हो रही होती हैं, लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो है वो हमें मिलती हैं। सबसे पहले तो हमने मार्केट चूज करनी है, जिस मार्केट में हमने प्रोडक्ट की नीश को या अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, ठीक है। ये हमें एक अपॉर्चुनिटी स्कोर भी दिखाएगा जंगल स्काउट, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। ऑब्वियस प्रोडक्ट पेट सप्लाईज, मैंने लेट्स से इनको 4 को जो है वो एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड, कि कितने जो है वो एवरेज मंथली यूनिट जो है वो सेल किए जा चुके हों, मंथली प्राइस कितनी होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, नीश स्कोर कितना होना चाहिए। नीश स्कोर मैं कहता हूँ 6 हो लेट्स से, ठीक है। मैं जंगल स्काउट का जो स्कोर है वो आउट ऑफ 10 5 6 7, ठीक है। अगर 5 से कम होगा इसको, इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड भी हाई है और उसका कंपटीशन भी हाई है, या डिमांड मीडियम है और कंपटीशन हाई है। 5 से कम, 5 से ज्यादा होगा मीडियम डिमांड है और लो कंपटीशन है, या हाई डिमांड है और मीडियम कंपटीशन है, तो इससे हमें फायदा मिलता है। मिनिमम मैं कहता हूँ जी लेट से 6, ठीक है। एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड मैं कहता हूँ जी 100। एवरेज मंथली प्राइस मैं कहता हूँ जी 15, ठीक है। मंथली सर्च वॉल्यूम जो है वो कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी 5000, ठीक है। लेट से मैं ये अपना एक बता रहा हूँ, ठीक है। अब सीजनैलिटी को हम देख सकते हैं, कंपटीशन को हम देख सकते हैं, कि मैं कहता हूँ जी कंपटीशन जो है वो लो से मीडियम हो। सीजनैलिटी जो है वो मैं उसको नहीं देखना चाहता, मैं कहता हूँ जी सीजनैलिटी वेरी लो,
मैं सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं बेचना चाहता, मैं टिपिकल प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहता हूँ। मैं इसको सर्च करता हूँ। अब जो मैंने क्राइटेरिया यूज किया है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट मैच करता होगा इन कैटेगरीज में, वो सभी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे होंगे। ठीक है, लेट्स, अब ये देखें ये आ गए। ठीक है इससे क्या है, हमें नीश का आइडिया होता है। ठीक है, कि हम किस नीश में बेचना चाहते हैं। ठीक है, फिर उस तरह का सिमिलर प्रोडक्ट भी हम बेच सकते हैं या वही प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, मजीद उस पर रिसर्च जो है वो हमने करनी होती है। एक मिनट। जी, ये है यंकी कैंडल वैक्स मेल्ट्स। मैं अगर देखना चाहूं इसकी लिस्टिंग तो मैं ए के ऊपर क्लिक करूंगा और ये ये मुझे जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ये नीश नीश जो है उसके हिसाब से जो है वो मुझे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। वो कहता है जी इसके एवरेज मंथली यूनिट्स जो है वो 118 बिके हैं, एवरेज मंथली प्राइस इसकी 18 है, मंथली सर्च वॉल्यूम इसका 10,000 है, 30 दिनों में इसका जो सर्च का ट्रेंड है वो 18% कम हुआ है, लेकिन 90 दिनों में 43% बढ़ा है। इसमें कंपटीशन लो है। नीश का स्कोर इसको दिया गया है 5। ठीक है, 5 जो है वो एवरेज स्कोर है आउट ऑफ 10। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखें कंपटीशन लो है और नीश स्कोर 8, बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है? 3.5 बैग्स, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है वैसे। ये पॉलिस्टर के बैग्स हैं कुछ, एंटी ओडोर रीयूजेबल हीट पल्स सील 10 बैग्स ऑफ ब्लैंको सीरियल लंदन। अच्छा, आई गेस ये वो खुशबू वाले बैग्स होते हैं गैस, पॉलिस्टर के वो हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, एंटी ओडोर के इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं रहेगी। इसमें आप कोई भी अपनी चीज जो है वो खाने पीने वाली रख सकते हैं, स्मेल नहीं होगी, खराब नहीं होगा, नरम नहीं होगा, नमी नहीं आएगी। आपका जो भी खाने पीने की चीज है वो आप इसमें आप रख सकते हैं, कुकीज जैसे हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुछ भी केक्स हो गए, आप वो इसमें रख सकते हैं। तो ये इस तरह का आई गेस ये है। ठीक है, अब ये 200 में से 200 प्रोडक्ट जो है वो मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो 1100 यूनिट्स बिके हैं। ठीक है, ये नीश के 1100 प्रोडक्ट्स बिके हैं। ठीक है, मैं इस पे अगर अगेन इसको ड्रॉप डाउन करूं तो मुझे ये मजीद इसका डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, एवरेज प्राइस क्या आ रही है इसकी, ये एवरेज प्राइस है। सर्च वॉल्यूम कितना है इसका? अब ये कीवर्ड का मुझे सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है वो कितना गया, 1391 तक गया। और अप्रैल 2019 में इसका सर्च वॉल्यूम 37 था, एग्जैक्ट सर्चेस जो थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट सर्चेस कितने आ रहे हैं, 1391। Amazon की वेबसाइट पर कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये वो है। सीजनैलिटी, वो कहता है कि इसकी सीजनैलिटी वेरी लो है। ठीक है, ये सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, और टॉप प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। अब इसमें टॉप प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ये जो 3.5 का बैग है, ये एक कीवर्ड के हवाले से हमें बता रहा है। इसमें जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हैं, वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ठीक है, इसमें टॉप प्रोडक्ट्स कितने हैं, ये सिर्फ, मैं एक चीज आपको बता दूं, प्रोडक्ट डेटाबेस में जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं वहां पे हमें प्रोडक्ट दिखाया जा रहा होता है कि उस प्रोडक्ट की इतनी सेल्स है, उस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस है, उस प्रोडक्ट की इतनी जो है वो सब कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो हमें एक कीवर्ड जो है नीश हमारा, उसके हवाले से जो है वो हमें बता रहा है कि इस कीवर्ड पर इतनी एवरेज प्राइस है इसकी, इतनी एवरेज सेल है इसकी, इतनी एवरेज जो है वो रेवेन्यू है इसका, इतनी जो है इसकी डिमांड है, ये सारा कुछ। फिर उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे जाके इसको देख सकूंगा। फिर अगर मैंने इस पे मजीद रिसर्च करनी है तो मैं यहीं पे रहते हुए इसके ऊपर जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है वो रन करूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये लोड हो ले इसको पूरा, तो मैं इस पर जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है उसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एक मिनट। अच्छा, ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन थोड़ी सी ना मुझे तंग कर रही है आजकल, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। ये रियल टाइम में जो डेटा है वो Amazon की वेबसाइट से फेच करता है, जो आपने कीवर्ड लिखा होता है उसके रिलेटेड। ठीक है,
इस अपॉर्चुनिटी स्कोर से हमें फायदा ये होता है कि हमें नीश मिल जाती है कि किस नीश में जो है वो हम ऐसा प्रोडक्ट बेच सकते हैं जिसमें जो है वो हाई डिमांड हो या मीडियम डिमांड हो और कंपटीशन उसमें लो हो। ठीक है, तो जब हमें एक नीश का आइडिया हो जाता है तो फिर हम मजीद जो है वो उस कीवर्ड पर या उस नीश पर मजीद जो है वो रिसर्च करते हैं। मजीद रिसर्च हम हीलियम 10 के थ्रू भी कर सकते हैं, जंगल स्काउट के प्रोडक्ट डेटाबेस के थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके जंगल स्काउट के एक्सटेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आ गया कि इसके एवरेज मंथली सेल्स, अब यही 3.5 बैग्स, 686 एवरेज मंथली सेल्स आ गई, एवरेज मंथली प्राइस इतनी आ गई, एवरेज रिव्यूज इतने आ गए। अब मजीद इसके अंदर जितने भी टॉप टू बॉटम प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इसकी डेली सेल कितनी हो रही है, इसकी मंथली सेल कितनी हो रही है, इसके मंथली प्राइस कितनी है। ठीक है, ये भी हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह रिव्यूज 40 रिव्यू हैं, रेटिंग 4.7 है, फी है 9.26। इस पे फी जो चार्ज करता है अमेजोन, इसका रैंक 3000 है, किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में है। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे इसने दिखा दिया। इसी तरीके से हम इस पे मजीद आ जाते हैं नीचे। ठीक है, 48 के करीब जो है वो मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। लोड मोर रिजल्ट का बटन नहीं आ रहा आई गेस, बाकी की जो लिस्टिंग है, क्योंकि ये पहले पेज पे ही हम हैं तो पहले पेज का ही डेटा जो है वो हमें दिखा रहा है, लेकिन ये बाकी का भी इसको दिखाना चाहिए। फिल्टर रिजल्ट्स, फिल्टर तो कोई भी नहीं लगाया। इसमें से जो भी प्रोडक्ट जो है उनको हम ट्रैक करना चाहें, हम यहाँ से उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसके कीवर्ड्स देख सकते हैं कि इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और इस प्रोडक्ट से, इस जो ये जो छोटा सा बना हुआ है, इससे हम ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सा सप्लायर बेच रहा है, ताकि हम उस सप्लायर से भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। ये एक नया फंक्शन है जंगल स्काउट में, ये पहले काफी देर पहले ये बीटा स्टेज में था। आई गेस ये प्रॉपरली जो है वो इन्होंने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है कि आप जो प्रोडक्ट हंट करते हैं उस प्रोडक्ट को आप किसी यहीं से, यहाँ पे रहते हुए ही उस प्रोडक्ट को सप्लायर ढूंढ सकते हैं, ताकि उस सप्लायर से आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि मैं लुकअप कीवर्ड्स करता हूँ, मैंने इस पे जब क्लिक किया तो मुझे जंगल स्काउट के उसमें ले जाएगा और वहां पे जाके जो है वो मैं इसका कीवर्ड जो है उनको ट्रैक कर सकूंगा। अब यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा फिलहाल, वो मुझे लॉगिन मांग रहा है। इसको मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ कीवर्ड से। ठीक है, कीवर्ड स्काउट, कीवर्ड लिस्ट, लिस्टिंग बिल्डर, रैंक ट्रैकर। ठीक है, तो कीवर्ड स्काउट में जाके मैं इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको मैं सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि 3.5 बैग्स। ठीक है, यही था हमारा, मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं इसको जो है वो सर्च वॉल्यूम के हिसाब से जो है वो उसको करता हूँ। ये एग्जैक्ट बता रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब यही सर्च की गई हो कितने जो है वो, एक तो होता है ना रिलेटेड सर्चेस, वो नहीं है, ये एग्जैक्ट बता रहा है। ठीक है, अब बैग्स 3.5 बैग्स का एग्जैक्ट जो उसने बता दिया कि 5,960 दफा ये 30 दिन में जो है वो एग्जैक्टली सर्च किया गया है। सर्च वॉल्यूम 30 दिन में, इसका ब्रॉड सर्च वॉल्यूम कितना है? ब्रॉड होता है कि किसी फ्रेज में इसको ऐड कर किया जाए, साथ में लिखा जाए जी पॉलिस्टर 3.5 बैग्स फॉर कुकीज, लेट्स से। ठीक है, ये ब्रॉड हो गया, ब्रॉड में चला गया। एग्जैक्ट ये आ जाता है सिर्फ सेम यही, और ब्रॉड में ये आ जाता है कि जहां पे एक फ्रेज हो उसके अंदर ये प्रोडक्ट भी जो है वो, ये कीवर्ड जो है वो भी लिखा गया हो। 30 दिन का सर्च वॉल्यूम कितना है, इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो भी हमें यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इनमें से जिस कीवर्ड पे हमने मजीद काम करना हम कर सकते हैं, जैसे कि ये माइलर बैग्स है, 44,000 इसका आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो है वो ट्रेंड 90 दिन में कम हुआ है और 30 दिन में बढ़ा है। इसका ट्रेंड 30 दिन में 108% बढ़ा है और 90 दिन में 15% बढ़ा है। ठीक है, वीट बैग्स, एडिबल पैकिंग, रीसेलेबल बैग्स, रीसीलेबल। ठीक है, रीसीलेबल बैग्स ऐसे बैग्स होते हैं जिनको ओपन किया जा सके और बाद में बंद भी किया जा सके, जिसमें हम जो है वो कोई भी चीज रख सकते हैं। ठीक है, इसके इस पर अगर देखना हो तो हम इसको भी अमेजोन में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये इस पर क्लिक नहीं हो रहा, सर्च ऑन अमेजोन, ये आ गया।
ठीक है, ये होते हैं रीसेलेबल बैग्स, ठीक है, जिनको रीसेल कर दिया जा सके, बाद रीसील कर दिया जा सके बाद में, ठीक है। ये तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, यहाँ पे भी मिल जाते हैं इजीली। नहीं, ये रीसीलेबल है, ठीक है। ओके, अब मैं क्वेश्चनिंग लूंगा आप लोगों से, ठीक है। प्रोडक्ट वैसे इतना आज के लिए काफ़ी है, इसके हवाले से एक्सटेंशन भी मैंने आप लोगों को बता दी कैसे काम करती है, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट डेटाबेस और अपॉर्चुनिटी फाइंडर और प्रोडक्ट ट्रैकर ये भी बता दिए, ठीक है। बाकी सप्लायर, कीवर्ड और ये हम जो है वो इसको कल देखेंगे। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चंस लूंगा, जिनके क्वेश्चंस हैं इस चीज़ के रिलेटेड, कुछ मीटू के रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन्स हैं, सोल्ड बाय अमेजोन के रिलेटेड कंफ्यूजन हैं, कुछ बीएसआर के रिलेटेड कंफ्यूजन होंगे, कुछ एसेंस के रिलेटेड कंफ्यूजन होंगे। जो भी कंफ्यूजन हैं आप उनको मेरे साथ आज जो है वो डिस्कस करें, मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ उनके आंसर्स। मीटू के हवाले से जैसे कि मैंने पहले बताया कि मीटू जो प्रोडक्ट जिस पे किया जाता है मीटू, वो एक खास प्रोडक्ट ही होता है जो कि एक ही अवेलेबल हो, मतलब सेम प्रोडक्ट अमेजोन डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अमेजोन एक ही ब्रांड की चीज है, एक ही उसका नाम है, एक ही वैरायटी है, एक ही कलर है, एक ही साइज है, एक ही उसका मैन्युफैक्चरर है, उस प्रोडक्ट को अमेजोन मी टू अलाउ करता है उस पे, ठीक है। उस पे आप डुप्लीकेट सेम प्रोडक्ट को आप खुद से जो है वो लिस्ट नहीं कर सकते, जैसे दराज पे होता है, ठीक है। लेट्स से अगर एक एचपी का जो है वो लैपटॉप बिक रहा है, तो एचपी कंपनी ने उसको लिस्ट किया है, ठीक है। आप जो है वो एचपी से परचेज करके अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट कर लें, ऐसा अमेजोन पर नहीं होता। आपको एचपी के साथ ही जुड़ना पड़ेगा, भले ही आप एचपी से उसको परचेज करें, लेकिन उसी के साथ आप लिस्ट हो जाएंगे और वहीं पे आप मीटू करके उसको सेल करेंगे। तो मीटू इस तरह काम करता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो नए लोग आने वाले होते हैं वो पहले मीटू भी करते हैं, जिनके पास ज्यादा बजट नहीं होता, जिनके पास कम बजट होता है वो मीटू कर लेते हैं, ठीक है। मीटू में ये होता है कि आपको पीपीसी के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता। उसकी रीजन क्या है कि वो प्रोडक्ट पहले से ही एक ब्रांड का सेल हो रहा है, ठीक है। वो पीपीसी और ये सब कुछ वो पहले से ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और ब्रांड के लिए ज्यादा इतनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं चाहिए होती, जैसे कि पेंटीन है, जिसने लेना है वो ले लेगा, ठीक है। उसको पता है कि पेंटीन मेरे लिए ठीक है, या डब मेरे लिए ठीक है, या कोई भी हेड एंड शोल्डर है वो ठीक है, क्लियर वो ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, उनकी एडवर्टाइजमेंट पहले ही हर मुल्क में हर स्टेट में हो रही होती। अब क्वेश्चंस। प्रोडक्ट डेटाबेस को एक्सप्लेन कर दूं, ओके। प्रोडक्ट डेटाबेस में हम गए, जी ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट डेटाबेस। अच्छा, अब प्रोडक्ट डेटाबेस क्या चीज है कि जो हम यहाँ से सबसे पहले तो हमने मार्केट चूज करनी है, ठीक है। मार्केट हमने चूज कर ली, जिस कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट को तलाश करना है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट्स देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम ब्लैक बॉक्स में देखते थे हीलियम 10 के, हमने उन कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना है। हमने कहा जी हमें सेलर टाइप जो है वो अमेजोन और एफबीए चाहिए, हमने फिल्टर लगा दिए, मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, रिव्यूज कितने होने चाहिए, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सेल्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम सेल्स ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद हम सर्च कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो चीजें और भी हैं, अगर हम कोई कीवर्ड एक्सक्लूड करना चाहते हैं या इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने इसको सर्च किया। वो कह रहा जी 87,000 जो है वो रिजल्ट्स जो है वो आ रहे हैं हमारे पास, जो आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है उसके रिलेटेड, ठीक है। तो उन 87,000 रिजल्ट्स में से 100 जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं, ठीक है। इनमें से हम देख सकते हैं जी कौन सा प्रोडक्ट वायबल है, किस प्रोडक्ट पे काम किया जाए, हम उसको देख सकते हैं। या हम जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं चाहिए किसी कैटेगरी में, उसको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये है एक्रेलिक शीट, मैं कहता हूँ जी एक्रेलिक शीट मुझे ना दिखाओ, इसका कोई भी प्रोडक्ट ना दिखाओ। क्यों? क्योंकि मैंने कोई टूटने वाली चीज या इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट उस पर काम नहीं करना। लेट्स से मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, एक्रेलिक शीट मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसको एक्सक्लूड कर दिया।
ठीक है। अब एक्रेलिक शीट नहीं दिखा रहा, एक्रेलिक प्लेस कार्ड आ गया। ठीक है, मैं सिर्फ कहता हूं जी एक्रेलिक का कोई भी आइटम हो वो यहां से निकाल दो। ठीक है, वो यहां से निकल जाएगा, एक्रेलिक का कोई भी आइटम होगा वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरह ग्लास है, मैं कहता हूं जी ग्लास भी ना आए। ग्लास का प्रोडक्ट मेरे पास नहीं आएगा। ओके, आई थिंक कोई गड़बड़ है। ग्लास, अच्छा वो ग्लासेस है, ठीक है। ग्लास नहीं हूँ, ग्लासेस लिखा हुआ इसलिए जो है वो जो प्रोडक्ट मुझे बेहतर लगेगा मैं उस पर जा सकता हूँ। या अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो होम एंड किचन, लेट से मैंने ऐड किया है, मैं कहता हूँ जी होम एंड किचन को खत्म कर दो, किचन एंड डाइनिंग। ठीक है, मैं इसको सर्च कर कि होम एंड किचन में अजीब अजीब जो है प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, लेट से इसको कैटेगरी वाइज हम यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट पहले दिखाए जाएं, फिर जो है वो दूसरी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे ये पेट सप्लाईज में आ गए, मैं कहता हूँ जी पेट सप्लाईज नहीं, मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे ये किचन एंड डाइनिंग के प्रोडक्ट्स दिखाएगा। ये आ गए किचन एंड डाइनिंग के प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेरिएशन कोई नहीं है, मंथली सेल्स कितनी है, प्राइस कितनी है, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इनमें से जो प्रोडक्ट हमें बेहतर लगता है हम देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। ठीक है, हमारी नज़र ज़रा तेज़ होनी चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो बहुत ही उम्दा हों, उनको देख के हम उस पर काम कर सकते हैं। कीफ आ गई आई थिंक, इसको फनल सेट भी कहा जाता है। एंड मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। सारे अमेजोन के स्टोर में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो अनअवेलेबल होंगे उसने इसको पहले ही एक्सक्लूड कर दिया है, तो उनकी हमें जरूरत नहीं है कि हम उसको देखें। जैसे ये कटलरी सेट, ये भी किचन एंड डाइनिंग में आ जाता है। ठीक है, सपोज मुझे ये बेहतर लगा, मैं इस पे गया, मैंने जाके इसको देखा, ये क्या है, ये है एनुअल लंच बैग्स फॉर वुमेन इंसुलेटेड। एनुअल ये ब्रांड है। ठीक है, वेरिएशंस इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर इस पे मजीद रिसर्च की जा सकती है। ठीक है, हमारे पास आ गया जी लंच बैग, जैसे ये आ गया, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको अमेजोन पे जाके सर्च किया। ठीक है, और इसको चेक किया, फिर जो जंगल स्काउट एक्सटेंशन है वो इस पर रन करके मजीद इसको चेक कर लिया। ठीक है, फिर हीलियम 10 से भी चेक कर लिया, फिर मर्चेंट वर्ड से चेक किया इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम कितना है। जब सभी का आपको ठीक लगे कि सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, हीलियम 10 भी अच्छा स्कोर दे रहा है, जंगल स्काउट भी अच्छा स्कोर दे रहा है, फिर इस पर मजीद जो है वो हम आगे जा सकते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट डाटाबेस आपको क्लियर हो गया। जी, क्योंकि प्रोडक्ट ढूंढना, प्रोडक्ट तलाश करना, ये आप पर है कि आप कितने रिस्पॉन्सिव हैं, कितने अच्छा जो है वो आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो रैंकिंग है आपके कीवर्ड की, वो किस जगह पे है, क्या आपका पेज इंडेक्स हो रहा है। इंडेक्स का मतलब है पहला। ठीक है, फ्रंट। ठीक है, लेट्स से अगर अगर आपका कीवर्ड इंडेक्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो पहले पेज पर नहीं है। अगर वो इंडेक्स हो जाता है तो इसका मतलब वो पहले पेज पर है, और वो किस जगह पे, ये पी इंडेक्स, पेज इंडेक्सिंग कहते हैं ना। अच्छा, पी इंडेक्स जो है वो चेंज है आई थिंक। नहीं, पी इंडेक्स कोई चीज नहीं होती। इंडेक्स तो मैंने आपको बता दिया ना। इंडेक्स वैसे जैसे कहते हैं ना, अब मिसाल की बात है, छोटे होते थे तो हमें बताया जाता था कि मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर।
ठीक है, लेडी फिंगर, ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर हमारी शहादत की उंगली होती थी, जो पहली उंगली इसको कहा जाता है। तो इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट, अगर आपका एक कीवर्ड है, ठीक है, वो इंडेक्स कर गया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका पहले पेज पे इंडेक्स हो रहा है, ठीक है, वो दिखाया जा रहा है कि वो इस पे अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये? एक मिनट, यूएई के लिए ईग्रो टूल है अवेलेबल, उसके थ्रू सर्च होता है। वैसे में यूएई का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, यूएई में ज्यादातर मी टू किया जाता है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि यूएई में अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते तो जो आप प्रोडक्ट बेचेंगे, हो सकता है वो यूनिक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, और उस पे जो है फिर क्या होगा, उस पे लोग आने लग जाएंगे, उस पे वो लोग आपके साथ मीटू करेंगे। और जब लोग आपके साथ मीटू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, आप अमेजोन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये आपका ही अपना जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये रीजन होती है। उसका क्राइटेरिया चेंज होता है यूएई का, उसमें मी टू ज्यादा किया जा रहा होता है। मैं इंशाल्लाह ये टूल्स के बाद आपको यूएई का क्राइटेरिया भी समझाऊंगा कि यूएई के लिए जब प्रोडक्ट हंट किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, ठीक है। वो इंशाल्लाह एक आधे घंटे एक घंटे की वीडियो में बना लूंगा इस पे, मतलब आपको लाइव ही इसको दिखाऊंगा, और आपको उसमें समझ आ जाएगी। जी मुदस्सिर, आपने कुछ स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये क्या आ रहा है जी? पी इंडेक्स, प्रॉक्सिमिटी इंडेक्स, हाउ सिमिलर वन प्रोडक्ट इज टू अनदर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स एंड द सर्च रिजल्ट्स ऑन Amazon, ठीक है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई कि सिमिलैरिटी कितनी है एक प्रोडक्ट में। इन अ कैटलॉग एंड पब्लिशिंग, एन इंडेक्स इज अ लिस्ट और डेटाबेस ऑफ टॉपिक्स और प्रोडक्ट्स लिंक टू देयर लोकेशन। ऑब्वियसली किस लोकेशन पे जो है वो आपका प्रोडक्ट आ रहा है, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, पहले पेज पे। लेकिन जब हम किसी कीवर्ड को देखते हैं कि क्या वो इंडेक्स कर गया, इसको अगर हम कैजुअल वर्ड में कहा जाए कि क्या आपका प्रोडक्ट इंडेक्स पे है, ठीक है, इंडेक्सिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो आपसे कोई पूछ रहा है तो वो ये पूछ रहा है कि क्या आपका प्रोडक्ट जो है वो पहले पेज पर आ रहा है इस कीवर्ड पे या नहीं, ठीक। तो इसको हम कैजुअली अगर देखा जाए, इंडेक्सिंग का मतलब तो ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी हम लॉजिकल टर्म्स को देखें तो उसमें ऑब्वियसली यही है कि आपका प्रोडक्ट, आपका कीवर्ड किस लोकेशन पर मौजूद है, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे, 50वें पेज पे, ठीक है। तो उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है, इंडेक्स कहते हैं। जी, और कोई सवाल आप? ये ग्रुप में भी आप सेंड कर दें मुदस्सिर। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इस चीज, इन चीजों को किस तरह का सर्च करते रहा करें, मुझे भी हो सकता है कोई नई चीजें सीखने को मिले ऑब्वियसली, क्योंकि हमने तो जिस तरह हमने इन चीजों को सीखा है वो एक्सपीरियंस से सीखा है, ठीक है। स्टडी करके जितना सीखना होता है वो आप लोगों को मौका मिल रहा है, क्योंकि हम जब करते थे इस चीज को तो इतनी हमारे लिए स्टडी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, इस चीज को खुद करके, वो कहते हैं ना, ट्रायल एंड एरर का ज्यादा हमारा सीन होता था, ठीक है। कि हमने एक काम किया, उस पर देखा कि हाँ इसमें नाकामयाबी हुई, इसको सीख लिया कि ये करने से काम गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो ये होता है ट्रायल एंड एरर, हमने इस तरह सीखा है। आप लोगों के पास मौका ये है कि आप लोग जो है वो एक थ्योरेटिकली भी इसको सीख रहे हैं और प्रैक्टिकली ऑब्वियसली आपको करेंगे। आप इसको ग्रुप में भी सेंड करते हैं, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? हिना, आपका कोई क्वेश्चन हो? मंसूर, बुशरा, मुदस्सिर, जी मुदस्सिर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अच्छा सर, मेरा दराज के हवाले से क्वेश्चन था कि जी जी। जिस तरह हम फिजिकल स्टोर होते हैं हमारे यहाँ, तो हम्म उसमें मतलब एक स्टोर में काफ़ी हमें आइटम्स मिल जाती हैं। मतलब हम्म हमारी कोशिश होती है कि दूसरी दुकान से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हमने सामान लेना वो हमें इधर से मिल जाए। हम्म। तो इस तरह हम दराज पे भी मतलब एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की मतलब लिस्ट कर सकते जी हैं। जी, आप दराज के ताकि ऊपर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, 50 60 70 जितना आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। जी, जिस तरह ग्रोसरी से रिलेटेड काफ़ी नहीं, ग्रोसरी आप प्रोडक्ट हैं, नहीं तो बेच सकते ग्रोसरी वहाँ की पे, आई गेस ग्रोसरी आप आई गेस नहीं बेच सकते वहाँ पे। दूसरी चीजें जो हैं वो बेच सकते हैं ऑब्वियसली आप। ग्रोसरी के लिए आई थिंक इन्होंने अपनी जो है वो मुझे अभी इसका कंप्लीट आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूँ वो ये है कि ग्रोसरी के लिए वो आपको अलाउ नहीं करते। ठीक है। जो डी मार्ट के लोग रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब जो अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अमेजोन सॉरी दराज के साथ, ठीक है। यहाँ डी मार्ट होता है या दराज मॉल होता है, तो डी मार्ट में ज्यादातर जो है ये आपको सब्जी वगैरह और ये सारी आइटम्स ग्रोसरी वगैरह की सारी वहां पे मिल जाती हैं, ठीक है। दालें सब्जियां और ये घी वगैरह ऑयल वगैरह ये सारा कुछ मिल जाता है डी मार्ट में, दराज के। तो ये कुछ ही अर्सा पहले इन्होंने लॉन्च किया है। आप, हाँ ये है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डेकोरेशन पीसीज हैं, एसेसरीज हैं, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर है कि दो किस्म के अकाउंट्स दराज देता है, एक पर्सनल देता है, एक बिजनेस देता है। तो पर्सनल में रिस्ट्रिक्शंस होंगी ऑब्वियसली, ठीक है, कि आप कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस में आप ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, पर्सनल में आप कम प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। अब ये कितने हैं, आप पर्सनल में कितने लिस्ट कर सकते हैं और बिजनेस में कितने जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, इसका मुझे अभी एग्जैक्टली कंफर्म आइडिया नहीं है कि कंफर्म अगर मैं आपको बताऊं ना कि कितने आप कर सकते हैं तो वो मैंने, लेकिन पर्सनल में आप 50 तक जो है वो आइटम्स अपलोड कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट आइटम जो है वो उनको आप अपलोड कर सकते हैं। 50 तक मैंने देखा हुआ, मैंने खुद भी किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, दराज पे हम वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह या इस तरह नहीं करियाने नहीं से नहीं रिलेटेड नहीं कोई नहीं, उसके लिए उसके लिए रीजन ये है कि वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह आप अगर सपोज लाहौर में है, ठीक है, आप बेचते हैं ड्राई फ्रूट, ठीक है, तो आप ड्राई फ्रूट बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसी शहर से जहां से आपको ऑर्डर आएगा वहीं पे आप बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब वो डिलीवरी वाला सीन नहीं होगा कि वो आपकी डिलीवरी जो है वो आउट ऑफ सिटी जा रही है, ऐसा सीन नहीं होता ग्रोसरी का, ठीक है। वो सेम सिटी जो बड़े बड़े सिटीज है ना, जैसे कि लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, कोयटा, पिशावर है, ऐसे ये बड़े बड़े सिटीज हैं जहाँ पे दराज का वेयर हाउस मौजूद होता है, ठीक है। तो वहीं से जो है वो आपकी डिलीवरी उसी शहर तक जो है अगर हो तो वो प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ सिटी का इस तरह का होगा तो वो नहीं सेल होता, ठीक है। ग्रोसरी वगैरह और इस तरह के आइटम जो है वो नहीं सेल तो होते नहीं, सबसे तरह। ये इंडिविजुअल में हमें मिल जाएगी परमिशन? हाँ जी। इंडिविजुअल अकाउंट पे इंडिविजुअल अकाउंट पे हमें मिल जाएगी परमिशन? मैं इसका आंसर आपको अभी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको कल इसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है। मैंने नोट कर लिया है ये आपका क्वेश्चन, जी तो इसका आंसर मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं आपको कह दूं हाँ आप कर सकते हैं और आप उसके हवाले से जो है फिर कहेंगे सर ऐसा तो होता ही नहीं है। तो मैं कोई गलत जवाब नहीं देना चाहता आपको, मैं इंशाल्लाह कल आपको इसके हवाले से बता जी। तो अच्छा सर, ये जो बिजनेस अकाउंट इसके लिए ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, वो किस तरह करवाते हैं ब्रांड रजिस्टर? दूंगा। बिजनेस अकाउंट्स के लिए क्या? ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है ना, दराज पर? जिस तरह आप बता रहे थे डी। जी जी। हाँ जी, दराज पर। अगर तो आपका वो किस तरह ट्रेडमार्क करवाते हैं, रजिस्टर्ड है, उसमें क्या क्या? अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली दराज पे आप पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, आपने पेटेंट अपना करवा लिया है या आपने अपना ट्रेडमार्क जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो है वो रजिस्टर्ड करवा लिया है, ठीक है, कॉमर्स के साथ, तो जी उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपका एनटीएन बना होगा, ठीक है। आप अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करेंगे बिजनेस के साथ, आप वहां पे अपना एनटीएन देंगे, फिर वहीं पे जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिससे आप अपना ब्रांड जो है वो दराज के साथ रजिस्टर करवा सकें, फिर आप एक दराज मॉल जो है वो सेलर हो जाएंगे। जी, ठीक हो गया सर। समझ आ गया आपको?
हिना, जी आ गया। आज ना आप लोगों को मैं ऐड कर लेता हूँ एलएमएस में। एक्चुअली मेरे पास पहले टाइम नहीं मिला मुझे, तो आप लोगों को मैंने एलएमएस में ऐड करना था। एलएमएस का लेक्चर एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई थी, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, या मैं खुद ही इलेबोरेट कर दूंगा। आज आप लोगों को ईमेल्स आ जाएंगे एलएमएस के थ्रू। आपने अपना अकाउंट जो है वहां से एक्टिवेट कर लेना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड उसी में मौजूद होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपको डेली बेसिस पे एक्टिविटीज और टास्क में दिया करूंगा। पहले भी मैं देता रहा हूँ, लेकिन बीच में फिर ये कुछ मसरूफियत हो गई, और तो इसलिए मैंने उस देना छोड़ दिए, ठीक है, टास्क। तो आज चला जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आज प्रूफ रीडिंग भी मैंने आप लोगों से करवा ली है। अब प्रिंसिपल के साइन और स्टैंप रहते हैं आपके फॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके फॉर्म्स जो हैं वो साइन होंगे प्रिंसिपल के साथ, और आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आज डिलीवर हो जाएंगे। क्या एरर है अब्दुल एलएमएस में? अटेंडेंस वाला? हाँ, अटेंडेंस वाला भी इशू जो है वो इंशाल्लाह आज कहा तो था उन्होंने कि सॉल्व हो जाएगा, तो उम्मीद है कि आज वो सॉल्व हो चुका होगा या हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ एक्टिविटी का क्या है। हेलो। मैंने सबकी पर एक शो हो रहा है। क्या एक शो हो रहा है एक्टिविटी? अच्छा, वो मैंने बाकी डिसेबल कर दी ना, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। डिसेबल कर दी ना, सिर्फ एक ही एट टाइम मैं वो रन कर रहा होता हूँ। जी मुदस्सर, कोई क्वेश्चन आपका भी रहता है, पूछें। हेलो। जी जी। अच्छा सर, टूल के हवाले से मैंने बात करनी थी कि टूल अगर आप डायरेक्टली जेएस और हीलियम 10 परचेज कर ले आपकी तो हम आवाज शेयर बहुत स्लो बेसिस आ पे रही है, एक ग्रुप मिनट। में ले लेंगे। एक मिनट, एक मिनट, जी आप बोलें। सर मैंने टूल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्टली हीलियम 10 और जेएस परचेज कर लें आप, तो ग्रुप हम्म में मतलब शेयर बेसिस पे लेने बजाय इधर से शेयर बेसिस पे लेने के हम्म। ये वर्किंग नहीं करते टूल। मतलब जिस तरह आपका जेएस नहीं तो वर्क कर रहा, तो मतलब प्रॉब्लम तो होता है। तो अगर आप डायरेक्टली लेने तो हम ग्रुप में डायरेक्ट ले लें मतलब तो वो महंगा पड़ जाता है। इंडिविजुअली, तो सर वो ग्रुप में शेयर बेसिस पे हो जाएगा ना? नहीं, वो एक टूल आप सभी यूज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर वो जाना पड़ता है आपको डायमंड वाले वर्जन पे या एलीट वाले वर्जन पे। वो बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है। वो मल्टीपल यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू पे चला गया, और प्राइसिंग, ठीक है। देख रहे हैं? ये आ गया। ये आपको शायद नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर मंथली इसको हम पे करते हैं तो $49 का ये मंथली है बेसिक पैकेज, ठीक है। बेसिक में क्या है, सिंगल यूजर, एक यूजर यूज कर सकते हैं। एक से दो यूजर यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका वो ब्लॉक कर देंगे। फिर आ जाता है सूट, ठीक है। अब इसमें फुल एक्सेस टू द क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन भी मौजूद है। इसमें है रिव्यू ऑटोमेशन, एबिलिटी टू ऐड मोर यूजर, आप ज्यादा यूजर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस टू मोर इन डेप्थ, ये $69 का मंथली है। ये है प्रोफेशनल वर्जन, ठीक है। मोर डाटा, मोर यूजर्स, जितने ज्यादा ऐसा कर लें, हिस्ट्री हर चीज जो है वो इसमें आ जाती है। ये आ जाता है 6 यूजर्स के लिए, आप इसमें 6 यूजर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो $129 पर मंथ होगा सपोज, और इसमें अगर आप 6 यूजर्स भी ऐड करते हैं, तो इसको अगर मैं करता हूँ 129 डिवाइडेड बाई 6, तो ये $21, $21.5 बनता है। और 161 के साथ मल्टीप्लाई करें तो $3,460 तो एक बंदे को इसी के पे करने पड़ेंगे। 6 बंदों से ये आ जाएगा। फिर हीलियम 10 अलग होगा, मर्चेंट वर्ड अलग होगा, वायरल लॉन्च अलग होगा, वो कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये टूल्स बेहतर हैं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली इशू रहता है इसमें, आ जाता है कभी ये काम कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता। तो ये ऐसा नहीं है कि जो जंगल स्काउट के आप डायरेक्टली परचेज करेंगे उसमें भी ये मेंटेनेंस वगैरह की वजह से आपका काम कभी कभी नहीं करता। सॉफ्टवेयर है, इनकी मेंटेनेंस होती है, इंटरनेट के इश्यूज होते हैं, एरर्स होते जी। हैं, इसी वजह से ये काम नहीं करता।
अभी हमें कोई इशू तो नहीं आया जंगल स्काउट को यूज करते हुए। हाँ, एक्सटेंशन पे थोड़ा सा इशू जरूर आ रहा था, वो 2-3 दफा क्लिक करने से चलिए, वरना तो मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं। तो सभी टूल्स आपको 4000 5000 में मिल जाएं तो इससे बेहतर और क्या होगा। समझ गए मेरी बात? जी अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये इन सब में टूल में से सर जो है हीलियम 10 है और ये दूसरा जो मर्चेंट है, तो इनमें से सब बेस्ट कौन सा टूल है? ये ये जनरल सभी स्काउट है? सभी 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 अपने हिसाब से बेस्ट है, सभी अपने हिसाब से बेस्ट है, हमने सर सभी को सबका लेके चलना। सबका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका है इनमें से? देखिए जंगल स्काउट का अपना एक बेनिफिट है और हीलियम 10 का अपना एक बेनिफिट है। हीलियम 10 मुकम्मल आपको जो है वो आपका आपके अकाउंट के साथ भी अटैच हो जाता है, पीपीसी के लिए भी आपको सजेशन देता है, हर चीज देता है। जंगल स्काउट भी आपको मदद करता है। जैसे जंगल स्काउट में यहाँ पे आ जाएं तो देखिए ये मार्केटिंग, कीवर्ड, सप्लायर तक ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे कि अब मैं मार्केटिंग में अगर जाता हूं तो ये मार्केटिंग के हवाले से हमें ईमेल कैंपेन, प्रमोशन, ऑटोमेशन, ये सब कुछ पीपीसी के रिलेटेड ये भी बताता है, ठीक है। तो जंगल स्काउट को भी हम देखते हैं, हीलियम 10 को भी देखते हैं। अगर सिर्फ एक ही उस पर चलना होता हमने, ठीक है, तो एक पे भी हम चल सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक को चलने से हो सकता है, क्योंकि ये एस्टिमेटेड होते हैं, हो सकता है हीलियम 10 जो हमें डेटा दिखा रहा हो उसके हिसाब से उसका बेस्ट डेटा हो, लेकिन जंगल स्काउट उस कीवर्ड पे हमें अच्छा डेटा ना दिखा रहा, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने इन सभी को देख के इन सभी के साथ चलना। तो 4-5 हजार में जब ये सभी टूल्स मिल जाते हैं तो हम फिर उनको भी देख लेते हैं लाजमी। तो ये शेयर्ड बेसिस पे ठीक रहते हैं टूल्स, कोई इसमें मसला नहीं है, मैंने पहले भी यूज किए हुए हैं, तो इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा शेयर्ड बेसिस पे। चले अगर सर अकेले वो बंदे ने यूज करना हो तो 4000 रुपए मेरा नहीं ख्याल ज्यादा है। 4000 रुपए अगर आप एक मंथ में इसको खर्च कर लें तो कोई इशू नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी पड़ी, आपको कोई फी नहीं देनी पड़ी, आपको कोई चल के आना नहीं पड़ा, ये सारा कुछ जो है वो आप 4000 आप पे करके ये ले सकते हैं। जी आप कर सकते हैं, टूल्स मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ग्रुप बाय कम से कम अगर 10 लोग इसको बाय करते हैं तो हमें उस पे आई थिंक कुछ डिस्काउंट भी वो दे देंगे। सर ऐसा करते हैं कि हम ना ग्रुप बना देते हैं क्लास में, यानी कि 4-4-5 लड़कों का, तो फिर वो पैसे इकट्ठे करके वो आपको दे देते देंगे। हम्म। हाँ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, नो इशू। है। जी जी बना सकते हैं। सर बात सुन रहे हैं मेरी? जी जी मैंने सुन ली आपकी बात, बोलें। वो कह रहा मैं ग्रुप पर, तो बना लें ग्रुप, मैंने कहा कर देते हैं आज से। आप आपस में डिस्कस करके गर्ल्स गर्ल्स के साथ ग्रुप बना लें, बॉयज बॉयज के साथ ग्रुप बना लें। चलो ठीक है सर। मैक्सिमम कितने लड़के हैं उसमें से? 2-3 हो तो ठीक है, मेरा मेरा सजेशन 2 पे है, दो ठीक है, तीन क्योंकि 2 से ज्यादा वो आईपी एड्रेस के सर। इश्यूज बन जाते हैं ना, कि आप डिफरेंट जगहों से उसको कर रहे हैं तो ब्लॉक भी कर देते हैं वो आपका अकाउंट शेयर्ड पे भी, ठीक है। तो 2 हो मैक्सिमम तो मेरे ख्याल से ठीक है, 2-2 हजार रुपये आपको आ जाएगा। और एक बंदा एक सुबह में यूज कर ले, एक बंदा शाम में यूज कर ले, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा आई गेस। कई सारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स ने अपने परचेज कर लिए हैं, ठीक है, वो उस पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम 2000 रुपये इस पे खर्च करें ना करें, ये वर्थ इट है गाइस। इस पे अगर आप खर्च करेंगे आपको सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा, हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको जो है वो क्लाइंट भी मिल जाए, ठीक है, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा, इस पे परेशान ना हो आप लोग। तो सर दो वो दो 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 बंदों का ग्रुप बना लें आप, ठीक है, तो हम टूल्स बाय कर लेंगे, और हमें डिस्काउंट भी हो सकता है मिल जाएगा, तो उसको फिर आप जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। आज आपको शाम तक हम कंफर्म बता देंगे हम कौन कौन से हाँ हैं। हाँ, कुछ मेहनत अब आप लोग भी करें, मैंने तो काफी आप लोगों के साथ सर खपाया ग्रुप में, मुझे तो डॉक्यूमेंट्स और साइन और पिक्चर्स के लिए बड़ा आप लोगों ने तंग किया है, बहुत ज्यादा तंग किया है। लेकिन खैर मैं सर वो इस चीज पे गुस्सा करने वाला बंदा नहीं हूँ, ना सर मैं वो ज्यादा लड़के गुस्सा वो करता हूँ। सर वो लड़के वो थे जो रेगुलर क्लासेस नहीं लेते थे, उन्होंने तंग किया आपको। जो ले रहे थे उन्होंने कहीं नहीं तंग किया सर जी। चले कहीं किसी ने तो तंग किया है, मैं किसी एक बंदे को तो पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो फिर कहते हैं ना वो
जब ब्लैक शीप होता है तो वो फिर वो सभी को गिना जाता है, ठीक है, एक को नहीं गिना जाता, एक को मैं पॉइंट आउट कभी भी नहीं करता। लेकिन खैर वक्त गुजर ही जाना है हमारा, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, आप लोगों को भी सीखने को मिलता है, आप लोगों को भी याद रहेगा आप लोगों ने कितना तंग किया, और मुझे भी याद रहेगा कि कितना तंग हुआ मैं। तो 2-2 का आप ग्रुप बना लें, 2-2 हजार रुपए आपको आ जाएगा, और 4-4 हजार में जो है वो आपका ये टूल्स आ जाएंगे। ठीक है सर, आज आपको शाम तक कंफर्म बात बता दूंगा। और कोई सवाल है किसी का तो उसको हम डिस्कस करें, अदरवाइज मैं सेशन को एंड करता हूँ। चलें, आई गेस किसी का कोई सवाल नहीं है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, दुआओं में जरूर याद रखिएगा, एक दूसरे के लिए दुआ जरूर किया करें, ठीक है। कहते हैं कि दुआ उस जुबान से दुआ मांगो जिससे आपने गुनाह न किया हो, ठीक है। तो आपने अपनी जुबान से, अपने जो है वो जुबान से खुद के लिए गुनाह किए होंगे, दूसरों के लिए हो सकता है ना किए, तो दूसरों से दुआ करवाएं, दूसरों को भी कहा करें, दुआ में बड़ी बरकत होती है, ठीक है। दूसरों के लिए भी दुआ करें, जब दूसरों के लिए आप दुआ करेंगे ना, ठीक है, तो आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये आजमाई हुई बात है शुरू से, कि जब आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे आपको अपने लिए दुआ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दूसरों के लिए भी दुआ करें, किया करें, सबके लिए अच्छे इखलाक से और इस तरीके से चला करें, इंशाल्लाह जो है वो आपको बहुत अच्छा जो है वो नसीब भी अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा करेगा, ठीक है। नसीब में सिर्फ दौलत अच्छी दौलत हो तो नसीब नहीं बनता, नसीब में और भी बड़ी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सिर्फ दौलत होने से नसीब नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कि किसी शख्स के पास दौलत हो, उसके पास पाँव ही ना हो, उसके पास आंखें ही ना हो, उसके पास हाथ ही ना हो, ठीक है। तो ना नसीब हाथों से बनता है, ना नसीब पैरों से बनता है, ठीक है। नसीब बनाना पड़ता है, नसीब आपका इखलाक से बनता है, आपकी दुआ से बनता है, आपके रवैये से बनता है, हुकूकुल इबाद से बनता है, हुकूकुल्लाह से बनता है, ठीक है। खास तौर पर हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है वो अल्लाह ताला माफ नहीं करते। हुकूकुल इबाद आपका लोगों के साथ रवैया, आपके घर वालों के साथ रवैया, आपके मोहल्ले वालों के साथ रवैया, ये सारी चीजें जो है इसमें कंसिडर होती हैं। तो अगेन वही चीज है कि अपने आप को जो है वो इस हिसाब से बिल्डअप करें, ताकि आपको ये सोचें कि आपके पास जो चीज आ रही है वो अल्लाह की तरफ से आ रही है, ठीक है। आप उसकी राह में भी दें, ठीक है। उसकी राह में सिर्फ पैसा ही नहीं होता, उसकी राह में आप अपना वक्त लगा सकते हैं, लोगों के साथ अच्छी बातें कर सकते हैं, किसी को हंसा देना, किसी के साथ किसी को खुश कर देना, ये भी इसमें चीज आ जाती है। लोगों के साथ हुस्न इखलाक से बात करें, और जो चीज आप सीख रहे हैं इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे, वहां पे इसको स्टडी करें, यूट्यूब पे वीडियोज मिलेगी, उनको देखें, उनको समझें, इस पे क्या काम होता है, लोगों की क्या सोच है, लोग किस तरह काम कर रहे हैं, लोगों ने क्या स्ट्रेटेजीज यूज की, ठीक है। इन सभी को आप लोग जो है वो देख सकते हैं, फिर ही जो है एक्सपीरियंस आपको तभी आता है जब आप कुछ गलत करते हैं, ठीक है। और कुछ गलत करने के बाद जो एक्सपीरियंस आता है आपको, उसके बाद आप कुछ गलत नहीं करते, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।